हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 4 सारणी का यानी डिटर्मिनेंट का प्रश्नावली करेंगे हम लोग 4.2, है ना। और इस 4.2 में बच्चों क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 में हमारा एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत आ चुका है, और 10 में भी आपका 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। कुल मिलाकर इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 9 नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, ये सिद्ध करके दिखाना है कि इतना बराबर जो है ये है हमारा, है ना। इतना होता है x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हम लोग सबसे पहले तो ये LHS ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है हम लोगों को, चूँकि क्या सिद्ध करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो हमने यहाँ पे ले लिया है 9 नंबर में कि चूँकि सिद्ध करना है और इतना बराबर ये, इसलिए अब हमने ले लिया यहाँ पे LHS, ठीक है। और LHS लेकर और अब हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे x माइनस वाई आपको निकालना है ना। तो इस x में से इस y को घटाना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा। उसके बाद ये y माइनस जेड दिखाई दे रहा है, तो y में से इस z को घटाना पड़ेगा, मतलब R2 में से इस R3 को घटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग यही वाला यहाँ पे काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि R1 पर काम कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटाएंगे तथा R2 पर काम करेंगे और R2 माइनस R3 का प्रयोग करने पर, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x में से ये y को घटाएंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। फिर x स्क्वायर में से y स्क्वायर को घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, लेकिन इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये किस फॉर्म पे है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, x माइनस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, इसमें से ये वाला घटाऊँगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रफ साइड में वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है, तो हमको ऐसा कोशिश करना है कि इसमें से यहाँ पे भी x माइनस वाई बच जाए। तो हम लोग यहाँ से ना दोनों में से माइनस जेड निकाल देते हैं। तो जब माइनस जेड निकाल देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ये वाला, ये जो माइनस x बचने वाला है ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लीजिए। फिर माइनस, अगर यहाँ से मैं जेड माइनस जेड निकाल दे रहा हूँ तो ये माइनस वाई बचेगा, तो माइनस वाई यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो यही वाला काम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो माइनस का जेड और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, समझ में आया। पहले क्या किया हूँ मैं कि ये वाई जेड में से जेड एक्स घटा दिया हूँ, यानी R1 माइनस R2 किया, और उसके बाद इन दोनों में से वाई जेड माइनस जेड एक्स आया, तो इसमें से मैं माइनस जेड को कॉमन कर लिया, बाहर निकाल दिया। सो माइनस जेड को निकालेंगे ना तो x माइनस वाई आ जाएगा, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए, है ना, ये इरेज कर लिया जाए कि ताकि आप पजल ना हो। चलिए अब उसके बाद फिर अब क्या करना है हम लोगों को, अब ये y में से इस z को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस जेड, है ना। उसके बाद y स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाएंगे तो वही वाला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा, y माइनस जेड और इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर जेड एक्स में से अगर एक्स वाई घटा लेते हैं तो इसको भी देख लिया जाए। यहाँ पर जेड एक्स में से देखिए, यहाँ पे जेड एक्स में से अगर हम लोग एक्स वाई घटा लें तो देखिए हमारे को यहाँ पर लेके आना है वाई माइनस जेड। तो अब देखा जाए तो वाई माइनस जेड तो नहीं आएगा, अगर यक्स और यक्स दोनों में से निकल जाए तो जेड माइनस वाई बचेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस एक्स बाहर निकालते हैं। जब माइनस एक्स बाहर निकालेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स यहाँ से दोनों से निकल गया, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया,
ठीक है। और यहाँ से मैं माइनस एक्स निकालूंगा तो ये तो प्लस वाई बचेगा, तो वाई को प्लस में है तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप R2 में से R3 को घटा रहे हैं, जेड एक्स में से एक्स वाई और माइनस एक्स कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, सिंपली माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड बच जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस का एक्स इंटू वाई माइनस जेड बचेगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि तीसरा वाला पे तो कोई काम नहीं किया गया है ना, तीसरे वाले पे, तीसरा वाला तो एज इट इज रह जाएगा हमारा। तो तीसरा वाला उसी तरह लिख देंगे, तीसरा वाला लिख देंगे जेड स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई, ओके, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे क्या, R1 से देखिए x माइनस वाई, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है। तो R1 से x माइनस वाई कॉमन लेने पे, R2 से देखिए y माइनस जेड, यहाँ पे भी y माइनस जेड है, तो y माइनस जेड R2 से कॉमन लेने पे, ये दोनों बात यहाँ पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग R1 तथा R2 से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देख ले थोड़ा सा, अगर यहाँ से मान लीजिए कि x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। यहाँ से x माइनस वाई निकाल लेंगे तो माइनस का जेड बचेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ से y माइनस जेड, अगर R2 से y माइनस जेड कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, y माइनस जेड निकल जाएगा तो y प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस y माइनस जेड निकलेगा तो क्या बचेगा, माइनस का x। और ये जो तीसरा पंक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उसी तरह रह जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, फिर उसके बाद आपका क्या बचने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो बचने वाला है वो लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस का जेड। फिर दूसरे वाले में क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस जेड और यहाँ पे माइनस का x, नीचे हमारा जेड स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई, राइट, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे कि क्या करना है अब हम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं कि आपका जेड माइनस एक्स भी लेके आना है ना। हम लोगों को RHS में क्या सिद्ध करना है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो अब जेड माइनस एक्स करना है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं ये R2 में से इस R1 को घटा दूँ, है ना, यानी दूसरे वाले पंक्ति से पहले वाले पंक्ति को अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पे देखिए, y में से ये y घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा, z में से x घटेगा तो z माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वही वाला बात। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि R2 में से R2 माइनस R1 कर देते हैं, है ना। R2 पर काम करते हैं, R2 माइनस R1 का प्रयोग करने पर ये हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, बराबर x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, फिर यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से ये 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आ गया 0, फिर इसमें से ये वाला घटेगा तो क्या बचेगा, z माइनस एक्स, है ना, z माइनस एक्स। उसके बाद फिर देखिए वहाँ पर माइनस एक्स में से z को घटाएंगे। हमने क्या बोला, माइनस एक्स में से z को घटाएंगे, माइनस जेड को, तो माइनस करेंगे माइनस जेड को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
जेड को आगे लिख देंगे, ये माइनस एक्स को बाद में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, जेड माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जेड माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब ये हमने काम खाली पहले वाले पे किया है और दूसरे वाले पंक्ति पे किया है, तो पहला वाला और तीसरा वाला आपका सेफ होगा। तो पहला वाला लिख लीजिए 1 है हमारा, फिर क्या है x प्लस वाई है, फिर आपका माइनस जेड है तो माइनस जेड लिख लीजिए, है ना। और तीसरा वाला भी सेफ है हमारा, तीसरा वाला भी सेफ है बच्चों। यहाँ पे देखिए अब तीसरा वाला क्या है हमारा, तो जेड जेड स्क्वायर, फिर क्या है हमारा एक्स वाई, राइट। अब देखिए अब इसको अब हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ से कि R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पे, है ना, ये हम लोग लिख लेंगे। R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर चलिए तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये x माइनस वाई हो गया, फिर y माइनस जेड तो हो ही गया, ये वाला दिया हुआ था, है ना, निकाल लिए थे हम लोग। अब जेड माइनस एक्स दूसरे वाले पंक्ति से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या बच रहा है बच्चों, तो देखिए हम लोगों ने खाली R2 से खाली निकाला है, ठीक है। R2 से निकाला है तो R1 और R3 दोनों का अवयव जो है समान उसी तरह उतर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखा जाए तो 1x प्लस वाई और माइनस जेड उसी तरह उतर जाएगा, 1x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस का जेड उतर गया। अच्छा यहाँ से 0 बचेगा, जेड माइनस एक्स कॉमन किया हूँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, है ना, यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। फिर ये जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई लिख लेंगे, जेड जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग विस्तार कर देते हैं, प्रसार कर लेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए तो लिख लेंगे C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, यहाँ पे C1 के अनुदेश हम लोग प्रसार करेंगे तो लिख लेंगे हम लोग कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, एक्सपेंड अलोंग C1, है ना, यानी C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला तो पूरा लिख लीजिए, x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, फिर क्या लिखेंगे जेड माइनस एक्स, ये तो हमारा लिखा गया। अब इसको आप प्रसार कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो थोड़ा यहाँ पे देखिए जब 1 लेंगे ना, तो 1 जब लेंगे हम लोग तो ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए, बच रहा है 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो एक्स वाई का 1 में गुणा कराइए तो एक्स वाई हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, जेड स्क्वायर का 1 में करेंगे तो जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जब ये +1 हो गया, ये +1, अब की बार ये -0 आएगा, तो 0 आएगा तो कोई लीजिए चाहे मत लीजिए 0 हो जाएगा, है ना। अब की बार हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पर, तो अब की बार हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, अब की बार जेड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का जेड। अच्छा जब जेड ले लेंगे ना, तो अब जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 1 का x प्लस वाई में होगा तो x प्लस वाई, है ना। अब फिर -1 का माइनस जेड में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको खाली बस गुणा कराना है ना, गुणा करा देंगे बस आ जाएगा हमारा RHS। सो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देख लिया जाए तो
ये एक का इस पूरे में होगा तो इतना ही हो जाएगा एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। और फिर जेड का एक्स में गुणा कराएंगे तो प्लस का जेड एक्स, फिर जेड का वाई में होगा तो प्लस का वाई जेड, है ना। फिर जेड का जेड में होगा तो प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखिए प्लस का जेड स्क्वायर ये माइनस का कट जाएगा दोनों, है ना। अब क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ये हमारा x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड, फिर z माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स वाई, फिर प्लस वाई जेड, और फिर प्लस जेड एक्स। और ये देखिए यही हमारा RHS है ना। यही हमारा क्या है बच्चों, RHS है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हुआ। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर वीडियो को पीछे आगे करके और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग ना बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। 10 का पहला नंबर कि चूंकि ये सिद्ध करके हमें इतना बराबर वो वाला सिद्ध करके दिखाना है, राइट। ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों, 5 नंबर में आ चुका है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो इसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि चूंकि सिद्ध करना है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये वाला सिद्ध करना है, तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया है, ठीक। अब इसको चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे 5x + 4 हम लोगों को राइट हैंड साइड में यानी कि RHS में हमने सिद्ध करना है। तो 5x + 4। अब अगर थोड़ा सा देखें कि ये x है, इसमें ये 2x जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये भी 2x को इसी पे जोड़ दिया जाए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और ये +4 है। तो कहने का मतलब है अगर मैं C1 पर आप C2 और C3 यानी C1 पर C2 और C3 दोनों को मिलाकर जोड़ दिया जाए तो हमारा 5x + 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना। सो हम लोग यही वाला यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि C1 पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप ऐसा R1 पे भी कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। C1 पर C1 + C2 + C3 का प्रयोग करने पर, तो अब अगर हम लोग करें तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 5x + 4, है ना। और यहाँ पे देखिए 2x और एक 3x और ये 2 5x, है ना। और ये प्लस का 4 भी तो इसी पे ऐड हो रहा है, प्लस का 4। उसके बाद अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 1x, ये 2 3 2 5x, ये भी 5x + 4 हो जाएगा। और देखिए C1 पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो C2 और C3 का जो अवयव होगा वो सारा आपका सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये C2 और ये C3 को उसी तरह लिख दीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे x + 4 और यहाँ पे 2x, राइट। उधर वाला भी लिख दीजिए 2x और यहाँ पे x + 4। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से देखिए अब सिंपली, अब C1 से हम लोग 5x + 4 कॉमन लेने पे, C1 मतलब पहले वाले कॉलम से 5x + 4 कॉमन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि C1 से 5x + 4 कॉमन लेने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है आपको लेने पर। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं अब 5x + 4 को। ये 5x + 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, ठीक है। अब वो सब दोनों जो स्तंभ है आपका, वो दोनों का दोनों अवयव उसी तरह उतर जाएगा, मतलब 2x फिर x + 4 और फिर क्या हो जाएगा 2x और फिर क्या है 2x, फिर यहाँ पे भी 2x और ये x + 4, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना होता है कि अब हम लोगों को RHS में वहां पे देखिए हम लोगों को 4 - x का होल स्क्वायर लेके आना है ना। तो 4 - x कैसे होगा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि अगर मैं ये x + 4 में से ये 2x घटा दूं, x + 4 में से अगर 2x घटा दूं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये 4 तो उसी तरह रह जाएगा, 2x में से x घटेगा तो माइनस का x,
यहाँ पे देखिए 4 माइनस एक्स मिल जा रहा है क्या, तो हमने क्या किया, ये R2 में से इस R1 को घटा देंगे। उसके बाद अब इसी तरह अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी अगर हम लोग R3 पे देखें तो R3 में से अगर हम लोग R2 को घटा दें या R1 को भी घटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो R3 में से भी अगर R2 को घटा दें तो ये x प्लस 4 है, इसमें से 2x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं वैसे ही, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे काम करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि R2 पे हम लोग काम करेंगे, है ना, R2 पर काम करेंगे और R2 में से R1 को घटाएंगे तथा R3 पे भी काम करेंगे हम लोग, R3 पे भी काम करेंगे और R3 में से क्या घटाएंगे, R3 में से R2 को घटा देंगे। ठीक है, ये हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्रिया लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये 5x प्लस 4 बच रहा है ना, ये 5x प्लस 4 बच रहा है और ये डिटर्मिनेंट। अब देखिए एक में से घटाएंगे तो क्या, ये पहला तो आप यहाँ पे R2 और R3 पे काम हो रहा है, R2 और R3 पे काम हो रहा है तो R1 वाला तो सेफ उतर जाएगा, है ना, 1 2x 2x, यहाँ पे लिख देंगे 1 2x और यहाँ पे भी 2x हो गया। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब x प्लस 4 में से 2x अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो क्या बचता है, 4 माइनस एक्स, ये तो हमने समझाया। 2x में से 2x घटेगा तो 0, है ना। फिर उसके बाद 1 में से ये 1 को घटाएंगे। अब देखिए R3 पे काम कर रहे हैं, R3 में से R2 को घटा रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 में से ये 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। 2x में से ये x प्लस 4 अगर घटा देते तो कितना मिलता है हमें, तो x माइनस 4 मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद फिर x प्लस 4 में से 2x घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 4 माइनस एक्स। ये मैंने जान के इस तरह लिखा है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको कॉमन लेने में आसानी होगा। ठीक है, ये आप 4 माइनस एक्स माइनस 4 लिखेंगे, आएगा यहाँ पर घटाने पर, लेकिन हम लोगों को क्या करना है ना कि 4 माइनस एक्स कॉमन करना है। तो जब 4 माइनस एक्स कॉमन करना है तो माइनस हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो जो माइनस का होता है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, अब क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये R2 पर हम लोग 4 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, यानी दूसरे वाले पंक्ति से, है ना। यहाँ पे भी आपका R3 में भी 4 माइनस एक्स है। आप बोलेंगे सर 0 में कहाँ 4 माइनस एक्स है, तो 0 गुणे बच्चों 0 गुणे 4 माइनस एक्स तो लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अगर ये निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। तो 0 वाला अवयव है तो वहां से कोई भी संख्या को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि R2 तथा R3 से 4 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है, ये कॉमन लेने पर, तो 4 माइनस एक्स जब कॉमन ले लेंगे बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया 5x प्लस का 4, है ना। और यहाँ से देखिए दूसरे वाले पंक्ति से मैंने 4 माइनस एक्स कॉमन कर लिया, फिर तीसरे वाले पंक्ति से भी हमने लिखा है कि 4 माइनस एक्स कॉमन करने पे तो ये भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, है ना। अब जो बच रहा है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग R1 के सभी अवयव को उसी तरह लिख लेंगे, है ना, 1 2x और फिर 2x। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 0, यहाँ से 4 माइनस एक्स निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 1 और यहाँ पे क्या बचेगा, 0। उसके बाद यहाँ पर अगर R3 से हमने 4 माइनस एक्स निकाल लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, 0 -1 1, ये निकल गया हमारा। अब सिंपली इसको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे अब विस्तार कर देना है। ठीक है, अब प्रसार कर देना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हमने लिख लिया 5x प्लस 4 और इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स क्या होगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब इसको R1 के अनुदिश अगर आप विस्तार कर रहे हैं, प्रसार कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये चीज को हमने लिख दिया यहाँ पर। C1 के अनुदिश करिए, क्योंकि C1 वाले में 0 ज्यादा है, ठीक है, जिधर 0 ज्यादा रहता है उधर से ही आप अगर प्रसार करते हैं तो मान ज्यादा आसान हो जाता है तोड़ना, ठीक है। डिटर्मिनेंट को लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लिया जाए तो ये तो हमारा हो जाएगा आपका 5x प्लस का 4 और इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग 1 लेंगे ना, जब 1 लेंगे तो 1 लिख लीजिए, ये प्लस का रहता है, ठीक है। जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग 1 लेते हैं ना तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिया जाता है, क्या बच रहा है 1 0 माइनस 1 1, है ना। तो 1 का 1 में कराएंगे तो 1, माइनस 1 का 0 में कराएंगे तो 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब ये प्लस आया है ना, तो उसके बाद ये माइनस का 0, फिर ये प्लस का 0। अब 0 वाला आप 0 लेते हैं तो कोई पंक्ति लीजिए या स्तंभ लीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और ये सब तो खत्म हो जाएगा कहानी। 1 का इन सभी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5x प्लस का 4 और इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा RHS, ठीक है। यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है सर। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको 10वां का पहला समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों तो आप पीछे करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 10 का। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा करेंगे हम लोग, है ना। ये 10 का क्वेश्चन नंबर दूसरा किया जाएगा। तो हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है इतना बराबर k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k। तो आज ये यहाँ पे हमने लिख लिया है, यहाँ पे बच्चों, है ना, चूंकि सिद्ध करना है, यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर ये, इसलिए हमने LHS ले लिया है, ठीक है। अब देखिए RHS में हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k। तो 3y कब आएगा, यहाँ पे देख लिया जाए तो 3y कब आएगा बच्चों, तो यहाँ पर इस y को इस y में जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, और इस y को भी इसी में जोड़ दिया जाए तो 3y प्लस k भी हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि C1 पे अगर काम कर दिया जाए ऐसा तो आप R1 पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका जैसे मर्जी करे वैसे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि C1 पे हमने काम किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग कर लिया, ठीक है। C3 का प्रयोग कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए y और y 2y और ये y कितना हो जाएगा 3y और प्लस का k, है ना। फिर इस तीनों को भी जोड़ देंगे तो वही वाला बात आएगा 3y प्लस k, और फिर इन तीनों को भी जोड़ देंगे तो 3y प्लस k आ जाएगा। और देखिए पहले वाले कॉलम पे हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों, तो दूसरा तीसरा कॉलम जो है एज इट इज उतर जाता है, यानी ये वाला और ये वाला पूरा उतर जाएगा, यानी ये हो जाएगा y प्लस k और फिर y, फिर तीसरा हो जाएगा y और ये y प्लस k, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, C1 से 3y प्लस k कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे C1 से 3y प्लस k कॉमन लेने पर, ठीक है। ये हम लोग लिख लेंगे लेने पर। तो जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे तो सारा 1 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3
वाई प्लस के कॉमन लेने पर क्या बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 1 1 और उधर वाले पर वाई प्लस के एंड वाई बचेगा, ठीक है। और उधर वाले पे क्या बचेगा, वाई और ये वाई प्लस के। अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, के हम लोगों को निकालना है ना, मतलब अब के स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो अब सिंपली करना क्या है, 0 बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या किया जाए, सिंपली यहाँ पे क्या किया जाए ना कि R2 में से इस R1 को घटा दिया जाए और ये R3 में से R2 को घटा दिया जाए, वही वाला काम कर दिया जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि R2 पर काम कर रहे हैं हम लोग, है ना, R2 पर काम कर रहे हैं और R2 में से R1 को घटा दे रहे हैं, तथा R3 पे भी काम कर रहे हैं हम लोग और R3 में से R2 को घटा दिया जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमने लिख दिया एज इट इज, यानी 3y प्लस के, है ना, 3y प्लस के हो जाएगा, ये वाला लिख दिया। और यहाँ पर देखिए अब इस पे काम करते हैं हम लोग। तो देखिए R2 और R3 ये दोनों पे काम किया जा रहा है बच्चों, R2 और R3 पे काम किया जा रहा है। तो R1 वाला सेफ रहेगा, यानी पहले पंक्ति का सभी अवयव सब उसी तरह रहेगा, ये 1, ये y एंड ये वाला y हो जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो ये 0, फिर y प्लस के में से y घटेगा तो यहाँ पे k आ जाएगा, फिर y में से y घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 1 में से ये वाला 1 घटाइएगा तो 0, फिर इसमें से ये वाला घटाइएगा तो माइनस का k बचेगा, फिर y प्लस के में से y घटाइएगा तो k बच जाएगा, ओके। अब देखिए अब हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपली अब एक्सपेंड कर देंगे, है ना। लिखेंगे देखिए जिसमें ज्यादा 0 होता है ना बच्चों, उसी अकॉर्डिंग हम लोग विस्तार करते हैं, है ना, कि ताकि हमें इसको प्रसार करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो हम लोग लिखेंगे एक्सपैंड अलोंग C1, यानी कि C1 के सापेक्ष आप प्रसार करेंगे, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 3y प्लस के, ये तो एज इट इज रह जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 1 ले लेते हैं हम लोग, ये प्लस का 1 है ना, प्लस होता है क्योंकि पहला पंक्ति पहला स्तंभ का ये अवयव है, तो एक और एक जोड़ देते हैं तो 2 2 एक सम संख्या, इसलिए प्लस आ जाता है। अब ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे तो k का k में गुणा कराएंगे तो k स्क्वायर, अब माइनस k का 0 में माइनस k का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये -0 ले लीजिए, तो कोई अब लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 0 आ जाता है। फिर ये प्लस का 0। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 1 का k स्क्वायर में कर देंगे तो k स्क्वायर, बाकी सब 0 है तो उन सबको छोड़ दीजिए, k स्क्वायर एकम k स्क्वायर को आगे कर दीजिए, k स्क्वायर और ये इंटू 3y प्लस के, राइट। तो यही हो जाता है हमारा RHS, यही सिद्ध करना था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, हेल्स प्रूफ। चलिए बच्चों, तो उम्मीद है ये पूरा 3 क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको काफी ये पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर फिर से वीडियो बना देंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। और आप मेरे से नंबर से भी पूछ सकते हैं, ठीक। हमारा नंबर है 6208376621, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जरूर,
क्योंकि वीडियो डाला जाता है तो इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन के ही कारण आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।